समस्याएं कई समाधान एक। शाबाश बिहार के शो मुझे भी अपनी बात कहने दो के माध्यम से सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएं और उसका समाधान पाएं। हमारे इस जीवन में हरियाली अभियान के साथ जुड़ने के लिए कॉल करें या ईमेल करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल शाबाश बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अप टू डेट दर्पण के इस खास कार्यक्रम बिहार दर्पण में। आज भाजपा द्वारा भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वह करती भी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने पूर्वी भारत के विकास की बात को केवल बातों तक नहीं रखा है, बल्कि जो कहा है वह किया भी। और जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, देश के विकास के बारे में बात करना एक गलती होगी। तो वहीं हमारे रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवालों से बचते हुए उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन नीतीश जी के साथ है और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को समर्थन देगी। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। बिहार भारत की अन्य प्रांतों से अलग है। यहाँ कई प्रकार की प्रसंग, स्थानीय गांव देहात की प्रसंग से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग भी बिहार की चुनाव को प्रभावित करता है और उसमें चर्चा होती है। ये एक अच्छी लक्षण है प्रजातंत्र में। इस बार भी कई मुद्दा चुनाव में चर्चा में है। पक्ष विपक्ष सब अपने अपनी बात रख ही रहे हैं। मैं आज एक विषय आपके माध्यम से बिहार की जनता को निवेदन करना चाहूंगा। इधर आजादी का 7 दशक पूरा हो चुका है। भारत में अनेक माननीय प्रधानमंत्रियों ने, लेकिन मैं आज पटना की धरती से एक बात को उल्लेख करना चाहूंगा। देश की नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत की विकास के बारे में न केवल कहा, न प्रधानमंत्री बनने के बाद कहे, न केवल बातों में अपनी जिम्मेवारी को सीमित रखा। मैं 2013 गांधी मैदान की हुंकार रैली को ही याद कराता हूं। 2 विषय उन्होंने उल्लेख किया था जिसके संबंध में और जिसकी प्रासंगिकता आज भी इस बार की बिहार के चुनाव में है। मैं इसको मानता हूं। जब तक पूर्वी भारत की विकास नहीं हुई है, देश की एक संतुलित विकास की क्लेम करना और कल्पना करना भूल होगा। देश के पहला प्रधानमंत्री, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अन्य सभी प्रधानमंत्रियों की कंट्रीब्यूशन को Congress has already lapped up this issue. They are saying that they will review it. Which one? The prohibitory laws in the state. प्रोहिबिशन नहीं, यहाँ तो सरकार प्रोहिबिशन लागू किया है, ठीक किया है। कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको रिव्यू करेंगे। चलिए, उनकी उतने सपने के लिए रात भी होनी चाहिए। सर, मेरा सवाल है, हाथरस मामले में किस तरीके से जो आरोपी पकड़े गए हैं पीएफआई से लेके उनके परिवार से राहुल गांधी मिलने गए हैं, क्या कहना है? कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस ये करते आ रही है। ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो इस तरीके से कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा अभी बची नहीं है। समाज में तनाव पैदा करना, मैं कभी कभी आज मैं कहा है सभा में, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? ठीक है, आज की कांग्रेस पार्टी आजादी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन कम से कम उनको इतना तो मर्यादा रखनी चाहिए। कांग्रेस की नाम उनके साथ जुड़ा है। चाइना की भाषा बोलते हैं। आज सुबह अखबार में आई है कि प्रधानमंत्री बताए चाइना कि सैनिक कब हटेंगे।
अरे आप तो रोज बात करते हो चाइना की राजदूतों से, चाइना के अधिकारियों से, आप ही बताओ। सैनिक हमारी सीमा पे जानबाजी पे लगाए हैं और आप सैनिक शक्ति को कमजोर करने के लिए भारत में प्रश्न खड़ा कर रहे हो। उनके नेता कभी कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को क्या कहें। प्रजातंत्र में विपक्ष अगर सारे प्रकार की मर्यादा और अपनी सीमा उल्लंघन करती है, थोड़ा चिंता भी लगती है। का जवाब दे रहे थे। बिहार में मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, बच्चों के साथ रेप की घटना हुई है, सृजन घोटाला हुआ है, आपको नहीं लगता कि नीतीश सरकार की विफलता है? नहीं, देखिए उसमें शायद इंक्वायरी भी ठीक से हो रही है और इस प्रकार की, देखो प्रजातंत्र में इस प्रकार की विशेष करके महिला, शिशु, इस प्रकार की किसी भी प्रांत में कोई घटना हो तो चिंता में डालती है, उसको किसी भी कोई प्रकार की समर्थन नहीं करनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री भी आएगा, मगर ट्रेन जो है गरीब गुरुआ का कहन चालू हो रहा है, बड़ा बुरा हाल शुरू हो गया है, ट्रेन में शुरू हो गया चलना धीरे धीरे। देखिए कल प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन कोरोना की वायरस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा संभल के सबको चलना ही पड़ रहा है। फिर भी बिहार में आप तो हमसे मिल ही रहे हैं और सरकार की कोऑपरेशन दे रहा है। बरौनी रिफाइनरी में मेरे विभागों की थोड़ा एक दो बार उल्लेख करना चाहता हूं, जिसकी स्पष्टता मेरे को है। बरौनी रिफाइनरी की एक्सपेंशन प्लान शुरू हो गई है। बिहार में न केवल हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नंबर बढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी नंबर बढ़ाई है, बॉटलिंग कैपेसिटी बिहार के अंदर बढ़ाई है। उस बॉटलिंग प्लांट्स को सीधा पाइप में एलपीजी आए, पारादीप, हल्दिया, बरौनी तथा विदेश से इंपोर्टेड एलपीजी पूर्वी भारत में बिहार तक एक पाइपलाइन पिछले दिनों में हम लोगों ने लोकार्पित किया। एक सेक्शन उसका बांका तक का, वो पाइपलाइन एलपीजी का बांका से आगे मुजफ्फरपुर तक जाएगी, मोतिहारी तक जाएगी, उससे आगे गोरखपुर भी जाएगी। ऐसे स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इन दिनों में बढ़ी है, उसकी निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी के लिए हमें पूरा विश्वास है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके यहाँ जो एनडीए की हमारी 4 घटकों की मुख्यमंत्री की प्रार्थी है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भरोसा करेगी और पुनः इस पूर्व भारत की विकास की यात्रा को, गरीब कल्याण की जो लैबोरेटरी बिहार बनी है, पूर्वी भारत बनी है, उसको एक सक्सेसफुल स्टेज तक ले जाने के लिए बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को वोट देगी।